हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं व्यू के न्यूली लॉन्च्ड मास्टरपीस सीरीज 2025 एडिशन को, जिसका उन्होंने नाम रखा है फ्रेम सीरीज। और उन्होंने इसका नाम फ्रेम सीरीज इसलिए रखा है क्योंकि काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है सैमसंग की फ्रेम सीरीज से, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। पर आज इस वीडियो में हम कंपेयर कर लेते हैं इसको 55 इंच और 65 इंच वेरिएंट को इसके हाइसेंस Q7N एज वेल एज हाइसेंस U6N के साथ, U6N Pro, क्योंकि ये तीनों टीवीज ना ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आते हैं। और आप में से काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इन तीनों टीवीज में से हमको कौन सा लेना चाहिए। अगर हमको गेमिंग के लिए चाहिए तो कौन सा लें, हमको कंटेंट वॉचिंग के लिए चाहिए, खाली हम गेमिंग नहीं करते हैं तो कौन सा लें, हमको डार्क रूम में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, ज्यादा अच्छी ब्लैक लेवल्स चाहिए तो कौन सा टीवी लें। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में हो जाएगा। और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सारे ही पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं उसी के बाद आप एक अच्छा डिसीजन बना पाएंगे सारे फैक्टर्स को जानने के बाद। तो चलिए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर टेक बडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन टीवीज में क्या चीज कॉमन है। तो ये तीनों टीवीज दोनों ही साइजेस में आपको एक 4K QLED पैनल के साथ देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इन टीवीज में क्या क्या अलग है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए दोस्तों, अब इन टीवीज के ना पैनल टाइप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो व्यू मास्टरपीस 2025 है वहां पर आपको दोनों ही साइजेस में यानी कि 55 और 65 इंच में एक IPS पैनल देखने के लिए मिलता है, जो कि इन्होंने इस साल चेंज किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2024 में जो मास्टरपीस सीरीज थी वहां पर आपको 55 इंच में एक VA पैनल देखने के लिए मिलता था, पर इस बार इन्होंने दोनों ही मॉडल्स में IPS पैनल कर दिया है। यानी कि आप चाहे 55 इंच लो चाहे 65 इंच लो, आपको दोनों में ही एक IPS पैनल देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ बात करें हाइसेंस Q7N की, तो हाइसेंस Q7N में आपको 55 इंच में एक VA पैनल देखने के लिए मिलता है एंड एक 65 इंच मॉडल है जहां पर आपको IPS पैनल देखने के लिए मिलेगा। पर U6N Pro में आपको दोनों ही साइजेस में VA पैनल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि IPS पैनल का जो फायदा है वो ये है कि आपको साइड में अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंगल्स में देखते हो टीवी को, या आपकी फैमिली बड़ी है या आपका रूम ऐसा है कि बहुत वाइड है, तो आप IPS पैनल को चूज करो क्योंकि वहां पर आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा शानदार मिलते हैं। पर वहीं अगर आपको ऐसे रूम में बैठना होता है जहां पर लाइट आप डिम करके देखते हो बहुत ज्यादा, या आप डार्क रूम में देखते हो, तो एक VA पैनल का टीवी लो क्योंकि उसके ब्लैक लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़िया है। या अगर आपको सामने से ही देखना होता है टीवी तो भी आप VA पैनल चूज करो क्योंकि उसके कंट्रास्ट रेशियो, ओवरऑल जो ब्लैक लेवल्स होते हैं, ओवरऑल जो कलर की विविडनेस होती है वो बहुत ज्यादा पंची होती है एंड बेटर होती है एक IPS पैनल से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से अपना पैनल टाइप चूज करना है, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग करते हैं ना टीवी लेते टाइम, वो ये करते हैं कि वो पैनल टाइप सही से चूज नहीं करते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टीवीज के रिफ्रेश रेट की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर व्यू मास्टरपीस में आपको देखने के लिए मिलता है 4K at the rate 120 FPS एज वेल एज 4K at the rate 144 हर्ट्ज का सपोर्ट। यहाँ पर आप कोई भी DLG 240 हर्ट्ज यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू मास्टरपीस में आपको MEMC मिलती है 240 हर्ट्ज की, स्मूथ मोशन रेट के नाम से, बट उससे आप कंफ्यूज मत होना और ये मत सोचना कि ये टीवी को आप 240 हर्ट्ज तक भी ले जा सकते हो। ये टीवी 120 और 144 हर्ट्ज तक ही जा सकता है नेटिवली। यहाँ पर कोई भी DLG 240 हर्ट्ज जैसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी गई है। अब बात करें Q7N की, तो वहां पर आपको 4K at the rate 120 FPS भी मिलता है, 4K at the rate 144 भी हर्ट्ज भी मिलता है एंड उसी के साथ साथ आप वहां 1080p at the rate 240 हर्ट्ज तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ आपके पास Q7N में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप एक अच्छा, अगर आपके पास PC है जो 240 FPS की गेमिंग की कैपेबिलिटी रखता है तो वो आप Q7N में कर सकते हैं। वो चीज आप व्यू मास्टरपीस में नहीं कर सकते हैं। Q7N में आपको ऑप्शन मिलता है 240 हर्ट्ज का एट द कॉस्ट ऑफ रिजोल्यूशन। वहीं बात करें U6N Pro की, तो वहां पर आपको 4K at the rate 60 हर्ट्ज का मिलता है सपोर्ट और 1080p at the rate 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि U6N Pro कोई गेमिंग टीवी नहीं है। वहां आप गेमिंग कर सकते हो, हाई रिफ्रेश गेमिंग भी कर सकते हो, बट वो गेमिंग टीवी नहीं है। वहां आप 4K at the rate 120 FPS गेमिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 120 FPS या हाई रिफ्रेश गेमिंग करनी है तो आपको अपना रिजोल्यूशन ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको गेमिंग करनी है PS5 या PC के थ्रू तो आप व्यू मास्टरपीस के लिए जाएं या फिर हाइसेंस Q7N के लिए जाएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इन टीवीज के बैकलाइट टेक्नोलॉजी की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको हाइसेंस Q7N में और व्यू मास्टरपीस में एक फुल अरे बैकलाइट देखने के लिए मिलती है एंड कंपैरेटिवली टू अ नॉर्मल डीलेट पैनल जिसमें फुल अरे नहीं होता है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर कंट्रास्ट रेशो बेटर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बैकलाइट का कंट्रोल होता है टीवी के पास कि कौन से एरिया में उसको LEDs को डिम करना है, कौन से एरिया में उसको LED को ब्राइट करना है और कौन से एरिया में उसको LED को बिल्कुल ऑफ करना है। उससे जो एंड रिजल्ट आता है वो आपके कंट्रास्ट रेशो पर इफेक्ट डालता है। यानी कि फुल अरे पैनल में आपको ज्यादा कंट्रास्ट रेशो मिलेगा, ज्यादा डीपर ब्लैक्स मिलेंगे कंपेयर टू अ नॉर्मल डीलेट पैनल। अब यही इससे
थोड़ा सा बेटर टेक्नोलॉजी है वो है मिनी एलईडी। अब यहाँ क्या होता है, वर्क तो ये फुल अरे की तरह ही करता है, पर मिनी एलईडी में एलईडीज का साइज और छोटा हो जाता है, यानी कि एलईडीज छोटी छोटी हो जाती है और वहां आपको डिमिंग जोन्स भी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अब डिमिंग जोन्स ज्यादा होने से क्या होता है, वहां और बेटर कंट्रास्ट रेशो आपको देखने के लिए मिलता है, वहां और प्रिसाइज एलईडी का कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलता है और लेस ब्लूमिंग दिखती है कंपैरेटिवली टू अ फुल अरे पैनल। तो U6N Pro में आपको एक मिनी एलईडी पैनल देखने के लिए मिलेगा जो कि बेटर परफॉर्म करता है एक नॉर्मल फुल अरे पैनल से। तो यहाँ जो U6N Pro है उसके पास जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो ये है कि वहाँ मिनी एलईडी होने की वजह से वहाँ डिमिंग जोन ज्यादा है U6N Pro में, और वहीं पर आपको ज्यादा अच्छी ब्लैक लेवल परफॉर्मेंस मिलेगी, क्लोज टू ओलेड परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, क्योंकि मिनी एलईडी क्लोज टू ओलेड अभी सबसे जो नियरेस्ट टेक है ओलेड के, क्योंकि ओलेड तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको चीप में ओलेड जैसी पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो आपको मिनी एलईडी टीवी चूज करने चाहिए, क्योंकि वहां आपको क्लोज टू ओलेड परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ जो अगर आपको बेटर कंट्रास्ट कौन से टीवी में आपको मिलेगी या बेटर बैकलाइट टेक्नोलॉजी कौन सी है, कौन सा टीवी जीतेगा, तो डेफिनेटली U6N Pro is definitely better than Hisense Q7N and View Masterpiece in terms of backlight technology। चलिए दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि इन टीवीज में आपको कितने डिमिंग जोन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं Hisense Q7N और View Masterpiece में आपको दोनों ही साइजेस में अराउंड 32 डिमिंग जोन्स देखने के लिए मिलते हैं, पर U6N Pro में आपको 55 इंच मॉडल में 160 डिमिंग जोन्स मिलते हैं एंड जो 65 इंच है वहां आपको 240 डिमिंग जोन्स मिलते हैं। अब इतना ज्यादा फर्क क्यों है, तो मैंने आपको जैसे बताया था अभी पिछले थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर आपको मिनी एलईडी होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रिसीजन मिलता है पैनल को, छोटे छोटे एरियाज में भी वो अपने ब्लैक लेवल्स, ब्राइटनेस एंड डिमिंग को कंट्रोल कर सकता है, ज्यादा अच्छी आपको आउटपुट दे सकता है और उसी के साथ आपको ज्यादा लेस ब्लूमिंग के साथ अच्छी पिक्चर क्वालिटी दे सकता है। तो यहाँ मिनी एलईडी इज अ बेटर टेक्नोलॉजी कंपेयर टू अ फुल अरे। दोस्तों अब इन टीवीज के कंट्रास्ट रेशियो एंड डार्क रूम परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको डार्क रूम में टीवी चाहिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ कंट्रास्ट रेशियो की अगर हम देखें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि उन टीवीज में ही आपको कम कंट्रास्ट रेशियो देखने के लिए मिलेगा जिनके अंदर आईपीएस पैनल है। जैसे कि आपने देखा कि व्यू मास्टरपीस दोनों ही साइज में आपको कंट्रास्ट रेशियो कम दे रहा है क्योंकि उसमें दोनों में ही आईपीएस पैनल है। Q7N में आपको सिर्फ 65 इंच में कम कंट्रास्ट रेशियो देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उसमें 65 इंच मॉडल में ही एक आईपीएस है, बाकी उसके 55 इंच वेरिएंट में एक VA पैनल है। पर U6N में यानी कि U6N Pro में आपको दोनों ही साइजेस में अच्छा कंट्रास्ट रेशियो मिलता है क्योंकि दोनों ही साइजेस में आपको VA पैनल मिलता है प्लस मिनी एलईडी भी। लेकिन अगर हम मुझसे पूछेंगे बेस्ट टीवी कौन सा है अगर हमें डार्क रूम में देखना है तो मैं आपको बोलूंगा बोथ इन 55 एज वेल एज 65 इंच में आप U6N Pro के लिए जा सकते हैं अगर आपको बेस्ट डार्क रूम परफॉर्मेंस चाहिए। बेस्ट डार्क रूम परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है कि डीपर ब्लैक्स, बेटर कंट्रास्ट लेवल्स एंड गुड अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस एंड HDR परफॉर्मेंस। सो U6N Pro में आपको क्लोज टू ओलेड यानी कि क्लोजेस्ट टू ओलेड परफॉर्मेंस मिलेगी इन डार्क रूम। अगर आप लेते हैं Q7N या फिर मास्टरपीस वहां आपको इतने अच्छे ब्लैक लेवल्स नहीं मिलेंगे जितने अच्छे ब्लैक लेवल्स आपको U6N Pro में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ बात कर लेते हैं इन टीवीज की पीक HDR ब्राइटनेस की। तो यहाँ पर व्यू मास्टरपीस में आपको सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है क्योंकि व्यू मास्टरपीस की जो पीक ब्राइटनेस है वो 800 निट्स है दोनों ही साइजेस में यानी कि 55 एज वेल एज 65 इंच में। वहाँ Q7N में आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो 500 निट्स है दोनों ही साइजेस के अंदर एंड जो आपको पीक ब्राइटनेस U6N Pro में मिलती है वो 600 निट्स है। ये पीक वर्ड आप ध्यान रखें क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ये ब्राइटनेस नहीं रहेगी टीवी में। कुछ सीन्स में, कुछ HDR सीन्स में आपको इतनी ब्राइटनेस टीवी टच कर सकते हैं। टिपिकल ब्राइटनेस जो इन टीवीज की है वो 100 या 150 निट्स कम होती है हमेशा, जितनी इनकी पीक होती है उससे थोड़ी थोड़ी कम होती है, बट यहाँ स्टिल सबसे ज्यादा ब्राइटनेस आपको व्यू मास्टरपीस में देखने के लिए मिलेगी। तो HDR परफॉर्मेंस में जो व्यू मास्टरपीस है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा कंपैरेटिवली टू Q6N एज वेल एज U6N Pro। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टीवीज के पिक्चर फॉर्मेट सपोर्ट की। तो मैं आपको यहाँ बता दूं यहाँ पर ये तीनों ही टीवी सारे फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये तीनों ही टीवीज दोनों ही साइजेस में HDR, HDR10, HDR10+, HLG, डॉल्बी विजन सारे ही फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। बस यहाँ फर्क ये है कि आपको Q7N और U6N Pro में डॉल्बी विजन IQ का भी सपोर्ट मिल जाता है, पर व्यू मास्टरपीस में आपको इस साल वाले मॉडल में डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट आपको पिछले साल वाले मॉडल यानी कि व्यू मास्टरपीस 2024 में देखने के लिए मिल जाता था, पर इस साल इन्होंने इस चीज को हटा दिया है। वैसे मैं बता दूं डॉल्बी विजन IQ क्या करता है। जो डॉल्बी विजन IQ है वो आपकी रूम की एम्बियंस के हिसाब से, यानी कि आपके रूम में जितनी भी लाइट अवेलेबल है, अगर आपने रूम की लाइट डिम है या आपकी रूम की लाइट ब्राइट है, उसी हिसाब से
वो डॉल्बी विजन कंटेंट की कंट्रास्ट लेवल्स, उसके गामा लेवल्स, उसके कलर आउटपुट को एडजस्ट करता है और कोशिश ये करता है कि जो भी लाइट आपके रूम में है उसी हिसाब से उस पिक्चर को इस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर दे कि आपको डिटेल्स भी मिस ना लगे, कलर्स भी आपको सही से दिखे, कंट्रास्ट भी आपको ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज जैसी कोई प्रॉब्लम ना है। तो डॉल्बी विजन IQ आपके रूम के एम्बियंस के हिसाब से कलर, कंट्रास्ट एंड गामा लेवल्स को एडजस्ट करता है। नाउ दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर दोज पीपल जिनको ज्यादा ऐसा लगता है कि वो अपने रूम में उनकी एम्बियंस चेंज होती रहती है, लाइट्स ज्यादा ऑन ऑफ रहती है, बट मेरे हिसाब से कोई इतना ज्यादा यूजफुल फीचर है नहीं। बट स्टिल मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको व्यू मास्टरपीस 2025 में डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी Q7N एंड U6N Pro में आपको डॉल्बी विजन IQ का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इन तीनों ही टीवीज में आपको AI का इंप्लीमेंटेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा टू इम्प्रूव द पिक्चर क्वालिटी, जैसे AI अपस्केलिंग जैसे या AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन या ऑब्जेक्ट पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन। तो AI जैसे फीचर्स आपको तीनों ही टीवीज में देखने के लिए मिल जाएंगे। तीनों ही टीवीज में आपको स्मूथ मोशन रेट MEMC जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, वो दोनों ही साइजेस में कॉमन है। अब यहाँ गेमिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं। इन पैनल्स में आपको किस टाइप के गेमिंग फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं व्यू मास्टरपीस में भी और Q7 में एज वेल एज U6N Pro में, तीनों ही टीवीज में दोनों ही साइजेस में आपको ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट मिल जाएगा, उसी के साथ साथ VRR का भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ VRR में थोड़ा सा फर्क है, चलिए जानते हैं कि VRR में क्या क्या फर्क है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर व्यू मास्टरपीस में आपको VRR मिलता है, जो वर्किंग रेंज है VRR की वो है 48 हर्ट्ज टू 144 हर्ट्ज। वहीं पर आपको हाइसेंस Q7N में FreeSync प्रीमियम मिलता है, ये भी VRR की तरह ही वर्क करता है, बट ये AMD की टेक्नोलॉजी है, यहाँ थोड़ी सी एक दो स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है VRR से। बट जो इसका मेन पर्पस है वो यही है कि अगर आपके FPS ड्रॉप होते हैं तो ये स्टटरिंग ना दे, आपको स्टटर फ्री एक्सपीरियंस दे। तो VRR और FreeSync प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम वर्क करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको व्यू मास्टरपीस में सिर्फ VRR है, FreeSync नहीं है तो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट मेरा काम था आपको बताना, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको FreeSync प्रीमियम मिलता है जो कि ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करता है VRR जैसा, पर वहाँ आपको जो वर्किंग रेंज मिलती है वो भी 48 हर्ट्ज टू 144 हर्ट्ज है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइसेंस U6N की यानी कि U6N Pro की, वहाँ आपको जो VRR मिलता है वो 48 टू 60 हर्ट्ज वर्क करता है। वहाँ पर आपको कोई भी 48 टू 120 FPS का VRR देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तभी मैंने आपसे बोला भी है कि U6N Pro गेमिंग के लिए नहीं है, वहाँ आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, बट अगर आप गेमिंग टीवी ढूंढ रहे हो तो व्यू मास्टरपीस एंड आपका Q7N इज अ डेफिनेटली बेटर ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर और गेमिंग फीचर्स की बात करें तो तीनों ही टीवीज में आपको गेम मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, और तीनों ही टीवीज में आपको गेमिंग डैशबोर्ड भी देखने के लिए मिल जाता है। तो एज सच उसमें आपको कोई इशू नहीं आना, तीनों ही टीवीज में बेसिक गेमिंग फीचर्स सारे मिलते हैं, बट स्टिल बेटर परफॉर्म कर देंगे यहाँ पे दोनों व्यू मास्टरपीस एज वेल एज Q7N। बट अगर आप मुझसे पूछे कौन सा टीवी इन तीनों में से बेस्ट है गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली, सो आई विल से Q7N, क्योंकि वहाँ पर आपको 1080p पर 240 FPS का भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपके पास एक PC भी है जो केपेबल है हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग पे, तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आप U6N Pro एज वेल एज व्यू मास्टरपीस में नहीं कर सकते हो 240 FPS गेमिंग। आप व्यू मास्टरपीस में सिर्फ 144 हर्ट्ज तक ही गेमिंग कर सकते हो एट द रेट 4K रिजोल्यूशन। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है और इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही अपना एक डिसीजन बनाना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं टीवीज के ऑडियो परफॉर्मेंस की, और यहाँ डेफिनेटली मैं बोलूंगा जो व्यू मास्टरपीस है ना 2025 एडिशन हैंड्स डाउन विंस इन दिस कंपैरिजन, क्योंकि वहाँ आपको जो सेटअप मिलता है वो 7 चैनल स्पीकर्स का मिलता है। वो कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 मिड रेंज मिलते हैं और 4 ट्विटर्स मिलते हैं, और एक सबवूफर दिया गया है बैक में। तो यानी कि आपको 4 ट्विटर्स यानी कि 4 स्पीकर्स तो वो हो गए, 2 मिड रेंज तो 6 स्पीकर्स एंड एक बैक में सबवूफर यानी कि 7 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। एंड जो ट्विटर की इन्होंने इस बार प्लेसमेंट की है वो बहुत अलग तरीके से की है। इस तरीके से कि आपको बड़ी रूम फिलिंग और स्पेशियल साउंड मिले, क्योंकि ट्विटर्स का जो काम होता है ना वो हाई एंड डिलीवर करना तो होता ही है, उसी के साथ साथ वो रूम फिलिंग साउंड भी देते हैं, जिससे आपको ऐसा लगे कि रूम में जो साउंड है वो चारों तरफ से आ रही है। तो वो उन्होंने इस बार इसमें इंप्लीमेंट किया है जो नई वाले व्यू मास्टरपीस 2025 में है, और इसकी ऑडियो डेफिनेटली बेटर है Q7N और U6N Pro से। अब Q7N की बात करें तो वहां पर आपको 2.1 का सेटअप मिलता है, 3 चैनल के आपको स्पीकर्स मिलेंगे, यानी कि 2 तो मिड रेंज और मिड रेंज मिलेंगे, उसी में आपको हाई एंड भी सुनने को मिलेगा, और बैक में एक सबवूफर है। अब यहाँ सबसे जो बेकार साउंड है ना इन तीनों में वो U6N Pro की है। U6N Pro का पैनल तो बहुत ही ज्यादा शानदार है क्योंकि वो मिनी LED है, बट जो साउंड है ना वो बड़ी
एवरेज है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ 10 वॉट्स के 2 स्पीकर मिलते हैं U6N Pro में, कोई सबवूफर नहीं मिलता, उन्हीं में से आपको बेस लो एंड सब कुछ उसी में 2 छोटे छोटे स्पीकर्स में से आना है। तो डेफिनेटली U6N Pro में तो आपको डेफिनेटली एक साउंड बार लगानी पड़ेगी। बट अगर पूछें आप कौन सा टीवी बेस्ट है इन तीनों में से, तो डेफिनेटली व्यू मास्टरपीस इज फार बेटर, और सेकंड नंबर पे Q7N आएगा एंड थर्ड नंबर पे आएगा U6N Pro। चलिए अब बात कर लेते हैं इन टीवीज के ऑडियो फॉर्मेट्स की। तो ऑडियो फॉर्मेट में ना तीनों टीवीज बिल्कुल सिमिलर है, कुछ आपको फर्क नहीं लगना, क्योंकि तीनों ही टीवीज में यहाँ पर सारे ही फॉर्मेट सपोर्टेड मिलेंगे आपको, यानी कि डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी एटमॉस, तो वो सारे फॉर्मेट्स तीनों ही टीवीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और तीनों ही टीवीज में आपको एक EARC पोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप एक अपग्रेड कर सकते हो, एक बड़ा होम थिएटर लगाना चाहते हो, डॉल्बी एटमॉस एनेबल्ड या साउंड बार लगाना चाहते हो बड़ी, तो वो आप तीनों टीवीज में कर सकते हो, दोनों ही साइजेस में कर सकते हो, वो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। चलिए अब बात कर लेते हैं टीवीज के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हाइसेंस Q7N में आपको 4 HDMI पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, पर व्यू मास्टरपीस 2025 और U6N Pro में आपको 3 HDMI पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। USB पोर्ट्स की बात करें तो वो तीनों ही टीवीज में सेम है, दोनों ही साइज के अंदर, उसमें 2 USB पोर्ट आपको सभी साइज में मिल जाते हैं। बात करें और जरूरी पोर्ट्स की, जैसे कि AV इन पोर्ट, RF इन पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, हेडफोन जैक आउट, SPDIF पोर्ट, वो सभी टीवीज में सेम है, दोनों ही साइज में कॉमन है, वो किसी में भी आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। सिर्फ Q7N में आपको HDMI पोर्ट का फर्क देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसमें एक पोर्ट HDMI का ज्यादा है, यानी कि 4 HDMI पोर्ट्स हैं। अब बात करें यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन और डुअल बैंड वाईफाई की, तो डुअल बैंड वाईफाई आपको सारे टीवीज में मिलता है और दोनों ही साइज में मिलता है, बट जो ब्लूटूथ वर्जन है वो आपको U6N Pro में थोड़ा पुराना मिलता है 4.2, बाकी व्यू मास्टरपीस और Q7N में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने के लिए मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टीवीज के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मैं आपको बता दूं, व्यू मास्टरपीस में आपको मिलती है Google TVUI, जो कि Android 12 पर बेस्ड है। वहीं आपको हाइसेंस Q7N एंड U6N Pro में आपको देखने के लिए मिलेगा वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम। वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि वो फास्ट बूट हो जाता है कंपेयर टू एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड वो लॉन्ग रन में स्लो भी नहीं होता है, एंड नॉर्मल ऐप ओपनिंग स्पीड एंड जो ओवरऑल फ्लूइडिटी रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम की ज्यादा होती है। वहीं एंड्रॉइड यानी कि गूगल TVUI के भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपको वहां पर ज्यादा बड़े ऐप लाइब्रेरी मिल जाती है, यानी कि वहां आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाते हैं डाउनलोड करने के लिए। इतने ऐप्स आपको वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दूसरा एडवांटेज होता है एंड्रॉइड UI का, कि वहां आप साइड लोड कर सकते हो ऐप्स, यानी कि आप गूगल से उठा के भी पेन ड्राइव के थ्रू ऐप्स साइड लोड कर सकते हो। वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने थर्ड पार्टी ऐप्स आप साइड लोड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगा कि वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी बूट भी हो जाता है और ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में स्लो भी नहीं होता है। बट ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगर आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा पसंद है तो आप व्यू मास्टरपीस को भी ले सकते हो। अब अगर हम यहाँ बात करें रैम एंड स्टोरेज की, तो मैं आपको बता दूं, व्यू मास्टरपीस में आपको मिलती है 3 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल मेमोरी। लास्ट ईयर के मॉडल से इन्होंने स्टोरेज को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर यानी कि 2024 के व्यू मास्टरपीस 2024 एडिशन में आपको 32 GB इंटरनल मेमोरी मिलती थी, पर इस बार इन्होंने उसको 16 GB कर दिया। आई डोंट थिंक सो करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है आजकल ऐप्स का गूगल TVUI में। सो अगर ज्यादा स्टोरेज देती है तो वो हमेशा अच्छी चीज ही होती है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर Q7N में आपको जो स्टोरेज मिलती है वो 8 GB मिलती है, और जो रैम मिलती है वो 3 GB मिलती है। मैं आपको बता दूं, जो वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टीवीज होते हैं उनमें स्टोरेज और रैम हमेशा कम ही आती है। वैसे Q7N में तो 3 GB रैम है, बट U6N Pro में आपको 2 GB रैम मिलेगी। पर रैम से उनका आप ये मत सोचिएगा कि वो स्लो रन करेंगे, क्योंकि वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्मूथली वर्क करता है। पर अगर बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको U6N में भी और Q7N दोनों में ही 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से ना कम है थोड़ी यार। थोड़ा 16 GB तो एटलीस्ट इनको देना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई ज्यादा एप्स लोड भी करता है, वैसे तो वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने सारे एप्स हैं ही नहीं, बट फिर भी आई थिंक अगर कोई ज्यादा एप्स लोड करता है उनके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, तो 16 GB तो देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सिस्टम की स्टोरेज कम पड़ जाएगी मेरे हिसाब से अगर आप ज्यादा एप्स डाउनलोड करेंगे। बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो इट इज अ मेजर पॉइंट, क्योंकि दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे खासे वर्क करते हैं। बट यहाँ अगर आप मूवीज वगैरह भी ज्यादा देखते हो तो आप वैसे भी उसको हार्ड डिस्क के थ्रू ही कनेक्ट करोगे अपनी USB को लगा के। बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया कि स्टोरेज आपको हाइसेंस के टीवीज में कम मिलती है देखने के लिए, पर आपको व्यू मास्टरपीस में स्टोरेज 16 GB मिल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कास्टिंग जैसे ऑप्शंस की। तो सारे टीवी सपोर्ट करते हैं स्क्रीन कास्टिंग को, लेकिन जो एप्पल एयरप्ले का सपोर्ट है वो आपको सिर्फ हाइसेंस के टीवीज में मिलेगा। यहाँ व्यू मास्टरपीस 2025 में एप्पल एयरप्ले और एप्पल होम किट का सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज है जो व्यू मास्टरपीस में आपको एक्सक्लूसिवली मिलती है। ये चीज आपको Q7n और U6n Pro में नहीं मिलेगी। वो है इसका आर्ट मोड, जिसमें आप मल्टीपल फोटोज लगा सकते हैं या अपने फैमिली फोटोज को भी लगा सकते हैं, या इसके अंदर बिल्ट इन सीनरीज भी दी गई हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और ये फीचर काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है सैमसंग की फ्रेम सीरीज से, जो कि बहुत साल पहले आई थी। तो ये आपको सिर्फ व्यू मास्टरपीस में देखने के लिए मिलेगी। और फ्रेम इंटरलाइनिंग भी आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर आप चेंज कर सकते हैं फ्रेम के बॉर्डर्स को। तो आप मल्टीपल तरीके से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो अगर आपको ये चीज सही लगती है या आपको पसंद है या आपको अच्छी लगी ये चीज, तो ये सिर्फ आपको व्यू मास्टरपीस में देखने के लिए मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इन टीवी के रिमोट्स की। एंड पर्सनली मुझे व्यू का रिमोट काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि काफी यूनिक है। हाइसेंस U6n एंड हाइसेंस Q7n में आपको सेम रिमोट देखने के लिए मिलेगा। ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट व्यू का पर्सनली मुझे रिमोट काफी ज्यादा पसंद आया। बट अगर आपको सिंपलिस्टिक रिमोट ज्यादा पसंद है, जिसमें ज्यादा बटन ना हो और इजी टू यूज हो, तो आपको हो सकता है हाइसेंस U6n एंड Q7n का रिमोट ज्यादा अच्छा लगे। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की, जैसे कि एम्बिएंट लाइट सेंसर। वो आपको तीनों ही टीवीज में देखने के लिए मिल जाता है, पर यहाँ पर व्यू मास्टरपीस उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा तो देखने के लिए मिलेगी अगर आपके रूम में लाइट चेंज होती है, बट डॉल्बी विजन IQ की तरह यहाँ पर आपको गामा लेवल्स एंड कलर आउटपुट में चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन U6n Pro और Q7n में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको डॉल्बी विजन IQ का भी सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर आपको कलर करेक्शन भी देखने के लिए मिलेगी, गामा एडजस्टमेंट एंड कलर टेम्परेचर में भी चेंज मिलेगा अगर आपके रूम में लाइट चेंज होती है तो। अब अगर यहाँ बात करें फार फील्ड माइक्रोफोन की, तो वो आपको सिर्फ Q7n में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको U6n Pro और व्यू मास्टरपीस में फार फील्ड माइक्रोफोन अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर पुराने मॉडल यानी कि व्यू मास्टरपीस 2024 में आपको फार फील्ड माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता था, पर इस साल के मॉडल में उन्होंने इस चीज को हटा दिया है। अगर आपको फार फील्ड माइक्रोफोन पर्सनली पसंद है, तो आपको Q7n में ही वो देखने के लिए मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। दोनों ही साइजेस की, तीनों ही मॉडल्स की प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर है। और मेरा जो सजेशन है वो यही रहेगा आपको कि अगर आप गेमिंग के लिए टीवी ढूंढ रहे हो, तो आप Q7n के लिए जाना, या फिर व्यू मास्टरपीस 2025 के लिए जाना। U6n उन लोगों के लिए ठीक है जिनको कंटेंट वॉचिंग के लिए टीवी चाहिए, या जिनको डार्क रूम में अच्छी क्वालिटी का टीवी चाहिए, वो अंधेरे में टीवी देखना चाहते हैं और उनको OLED लाइक पिक्चर क्वालिटी चाहिए, तो वो U6n Pro के लिए जा सकते हैं। बट गेमिंग के लिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। गेमिंग के लिए आप Q7n या व्यू मास्टरपीस में से ही जाइए, क्योंकि वो ही आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन अगर हम मुझसे पूछो कि अगर मुझे 65 इंच टीवी लेना है, प्लस मुझे रात को भी गेमिंग करनी है, डार्क रूम में गेमिंग करनी है, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि दोनों टीवीज फिर IPS पैनल के हैं, यानी कि Q7n भी और आपका व्यू मास्टरपीस भी। तो आप एक चीज कर सकते हो कि आप एक Amazon से LED स्ट्रिप ले सकते हो और अपने टीवी के पीछे लगा सकते हो। ये चीज मैंने 4 या 5 साल पहले की थी, मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। तो ये मैंने अपने टीवी पे की थी। उसके ब्लैक लेवल्स इतने ज्यादा बढ़िया नहीं थे, तो मैंने उसके पीछे एक LED स्ट्रिप लगा दी थी, तो उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता था कि इस टीवी के ब्लैक लेवल्स अच्छे हैं। तो वो चीज आप कर सकते हो, उससे भी फर्क पड़ सकता है अगर आपको डार्क रूम में ही गेमिंग करनी है 65 इंच मॉडल में, क्योंकि ये दोनों ही टीवीज IPS पैनल वाले हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा नहीं करना पड़े, लेकिन आप VA पैनल का 65 इंच ढूंढ रहे हो, तो फिर आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको जाना पड़ेगा C755 के लिए TCL के, जो कि महंगा पड़ेगा काफी, क्योंकि उसमें 20-30 हजार का फर्क है, आई थिंक काफी ज्यादा फर्क है। या फिर U7n के लिए, जो कि अगेन महंगा टीवी है, उनका भी मैं एक कंपैरिजन वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपका वहां तक बजट है तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है एक ही टीवी में। यानी कि आपको VA पैनल भी मिल जाएगा, आपको मिनी LED भी मिल जाएगा, आपको 120-144 हर्ट्ज का सपोर्ट और 240 हर्ट्ज का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो वो टीवीज बहुत अमेजिंग है, पर उनकी प्राइस भी ज्यादा है। बट इस कंपैरिजन में से अगर आपको कोई टीवी लेना ही है गेमिंग के लिए, तो Q7n एंड व्यू मास्टरपीस इज अमेजिंग। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आप डिसाइड कर पाए हो कि कौन सा टीवी आपके लिए ठीक है। अब आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।